आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज अगर 2 किलो 2.5 किलो का पत्थर हमारे पेट पे बांध दिया जाए तो हम ना तो चैन से खाना खा पाएंगे, ना तो हम रात को सुकून से सो पाएंगे, ना तो हम कहीं सफर कर पाएंगे, ना तो हम गाड़ी वगैरह में बैठ पाएंगे। ये आज हमारा हाल है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि माँ 9 महीने तुम्हारा बोझ लेकर के कैसे घर के काम किए होगी, कैसे उसने घर में झाड़ू पोछा किया होगा, कैसे उसने खाना बनाया होगा, कैसे घर वालों के कपड़े धोए होंगे, इतनी परेशानियां उठाती है एक माँ। और बेटा जब जवान हो जाता है तो कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। देखो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद जब बेटे को बराबर में लिटाया जाता है, जब बेटे को जिंदा देखती है, जब बेटे को सलामत देखती है, जब उसे रोता हुआ देखती है तो माँ खुश हो जाती है कि मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह अकबर। 2 साल तक अपना खुद दूध खूने जिगर को उसको दूध की शक्ल में पिलाती है। अल्लाह अकबर। कितनी परेशानियां एक माँ उठाती है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पर सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? नबी फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। माँ बाप का साया हमारे लिए कितना बड़ा अल्लाह की रहमत है। याद रखो जिस दिन ये साया हमारे सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। अब हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया दरख्त का साया माना जाता है। सबसे बेहतर साया, सबसे मुनासिब साया पेड़ का साया माना जाता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। ऐ पलरी बाग में गाजी पाक के दयार के करीब में रहने वालों, याद रखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है, अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदे सालार, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो रात में बस स्टैंड की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चलाता गलियों में मिलेगा, कोई बस लेके खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे के बाद ये अनस भाई, हाशिम भाई, इन लोगों से आप पूछे कैसी नींद आती है, आदमी को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसी आलम में कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये एक बाप ही तो है। कभी कभी मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि धूप में पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के खड़ा है, प्यास लगती है, पानी पीने मस्जिद की टंकी पे जाता है। कोई कहता है दुकान छोड़ के जाते हो 20 रुपए की बोतल मिलेगी बराबर में, पी क्यों नहीं लेते? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वही बेटा आला तालीम हासिल करके माँ बाप की इज्जत नहीं करता। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इस औलाद के लिए वलियों के आस्थानों के चक्कर लगाए थे कि अल्लाह वली के सदके में मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। इस औलाद के लिए आलिमों के घरों पे गए थे।
इस औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि जिस औलाद ने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में? हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? याद रखो, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं, हक है बेशक। माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल दही में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं? अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। उलमा आपको बताएंगे कि पूरे कुरान को आप पढ़ें, जहां जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हुकूकुल्लाह के बाद में, अल्लाह के हक की अदायगी के बाद में बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जिसका है तो वो माँ बाप है। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, किसी का इंतकाल पहले हो जाए, माँ बुढ़ापे तक पहुंचे या बाप बुढ़ापे तक पहुंचे, अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना तो बहुत दूर की बात, जजरो तौबीख करना तो बहुत दूर की बात, गालियां देना तो बहुत दूर की बात, तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। कुरान कहता है उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। उफ का मतलब जानते हो आप? अलग अलग तफसीरें की मुफस्सिरीन किराम ने। एक मैं बताता हूं आपको, जैसे किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने छोटे बेटे से पानी मांग लिया, मेरे लाल पानी ले आओ, तो कहता उफ, और किसी बेटे से क्यों नहीं कहते? कुरान ने इस पे भी रोक लगा दी, किस्मत वाला है तू कि तेरे वालिद ने खिदमत के लिए तुझे पसंद किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीब वाला है कि तेरे वालिद ने अपनी खिदमत के लिए तुझे चुन लिया है। कुरान कहता है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे तो उसे उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं। अगर वो कोई चीज तुझसे मांगे तो झिड़कना नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। हमारे उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। इस पे आप गौर करें, रब ने क्या फरमाया? अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो, अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? जब परिंदा उड़ता है तो बाजुओं को खुला रखता है, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है, तो क्या बाजू खुले रखता है? बल्कि सकोड़ता हुआ आता है, फिर अपने घोंसले के अंदर आता है। मुन्ना भाई, बाजू समेट लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप के सामने अपने बाजुओं को सकोड़ लो। अगरचे तुम डीएम सही, अगरचे तुम आईएएस सही, अगरचे तुम आईपीएस सही, अगरचे तुम डॉक्टर सही, अगरचे तुम इंजीनियर सही, अगरचे तुम मुफ्ती साहब सही, लेकिन जब अपने घर पे आओ तो डॉक्टर इंजीनियर बन के मत आना, प्रोफेसर मास्टर बन के मत आना, बल्कि अपने माँ बाप का बेटा बन के आना, अपने माँ बाप का बेटा बन के आना। इनके लिए अपने बाजुओं को सकोड़ करके आना, और जब माँ बाप के पास आओ ना तो इनका बेटा बन करके आना। अल्लाह अकबर। और ऐसे दुआ करना, कुरान हमको पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह
मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। आदमी अपने बचपन को याद कर लेना तो कभी माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर नहीं करेगा। अगर बचपना अपना याद कर लेना तो कभी माँ बाप को अपने घर से नहीं निकालेगा। मैंने देखा है एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है, माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर पे खाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, माँ बाप जब कम घर बना के देते हैं औलाद के लिए, तो अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देते हैं। ये मेरे बड़े बेटे का, ये मेरे मजले का, ये मेरे छोटे का। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगी, मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगी। आज वही औलाद जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाता है, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं औलाद बात करना तक पसंद नहीं करती। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के बेटे कहते हैं अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब अम्मी बोलती थी तब बोलना पसंद नहीं था, जब अब्बा बोलते थे तब उनका बोलना पसंद नहीं था। याद रखना, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लेना। अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो तो नबी के उस फरमान को दिल में बसा लो। नबी फरमाते हैं कि जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वही औलाद बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के फटी हुई रजाई ओढ़ के अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे। इस दिन के लिए औलाद को जवान किया था माँ बाप ने? क्या इस दिन के लिए औलाद को पाला था माँ बाप ने? याद रखना, कुछ गुनाहों की सजा ऐसी है जिसको अल्लाह आखिरत के लिए मुअख्खर कर देता है। एक सजा ऐसी है, मैंने हदीस पाक में पढ़ा, माँ बाप को सताने वाली, कि अल्लाह ताला दुनिया में बहुत जल्दी दे देता है। माँ बाप को सताने वाले को दुनिया में भी सजा मिलती है, कब्र में भी मिलेगी और आखिरत में भी इसकी सजा मिलेगी। तो अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो। माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा था कि आप वली कैसे बने। तो बायजीद बुस्तामी ने अपना वाकया बताया था कि एक दिन ऐसी सर्दी पड़ रही थी, इतनी सर्दी थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांग लिया। मैं सर्दी में उठा, घर में पानी तलाश किया, नहीं मिला। मैंने बर्तन लिया, कुएं से पानी भरने रात में चला गया, पानी भर के लाया, माँ सो गई।
मैंने उठाना पसंद नहीं किया कि मैं अपनी माँ को उठाऊंगा तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, नींद में खलल ना पड़ जाए। सोने दिया मैंने माँ को। कहते हैं इतनी सर्दी थी कि पानी छलक के मेरे हाथ पर गिरा। मैंने जब पानी को हटाया तो मेरे हाथ की खाल हट गई, इतनी सर्दी थी। कहते हैं भाई यजीद बुस्तामी, रात में माँ की आंख खुली। पूछा बेटा भाई यजीद कब से खड़े हो? कहा माँ सरे शाम से, जब से तुमने पानी मांगा था तब से खड़ा हूं आपके सराहने। माँ की आंखें भीग गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ की आंखें भीग गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरा बेटा मेरी कितनी खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूं। मेरे रब तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। भाई यजीद बुस्तामी कहते हैं एक दिन मैं आयत पढ़ रहा था कि अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। मैंने सोचा कि दो शुक्र मैं अकेले कैसे अदा करूंगा, तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ तू अपने हुकूक माफ कर दे, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूं। तो माँ तो माँ होती, कहा ठीक है बेटा जा। भाई यजीद बुस्तामी कहते हैं मैं जंगलों में इबादत करता था और जंगल बदलता रहता था ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। कुछ दिन यहाँ की, फिर दूसरी जगह चला गया। फिर कहते हैं जंगल बदलते बदलते मैं अपनी बस्ती में आ गया। मैं रात में पहुंचा, मैंने कहा बायजीद ये तो अपनी बस्ती में आ गए, ये तो अपना मोहल्ला है। कई साल के बाद आए तो कहा चलो जब अपनी बस्ती आ गए हैं तो चलो माँ से मिल लेते, माँ का दीदार कर लेते हैं। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उन मंजिलों में एक मंजिल है मकाम हुजूरी। जब ये बंदा इस मंजिल पे पहुंचता है तो जहां नजर डालता है उसे वहां खुदा का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मंजिल को पाना चाह रहे थे भाई यजीद बुस्तामी। कहते हैं चक्कर काटते काटते मैं अपने घर में आ गया, तो मैं जब दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि माँ सोती होगी, उठाऊंगा नहीं। जब माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठेगी तब दरवाजा खटखटाऊंगा। देखो पहले की माएँ थी, फर्ज तो पढ़ती ही थी, फराइज के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ा करती थी। इसीलिए उनके शिकम से जो बच्चे दुनिया में आए, आज दुनिया उनको याद कर रही है। जब रात में पानी छलकने की आवाज आई तब बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा खटखटाया। सोचा बायजीद जब गए थे तो बाल काले थे, अब आए हो बाल सफेद पड़ गए हैं, इतने सालों के बाद आए हो, माँ पहचानेगी कैसे। दरवाजा खटखटाया ही था कि अंदर से आवाज आती है मेरे लाल बायजीद तू आ गया, मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद कहते हैं मैं जैसे ही दरवाजा खोला माँ ने सीने से लगा लिया। माँ रोते हुए कहती है मेरे लाल तुझे माँ की याद नहीं आई? कितने दिनों के बाद तू अपनी माँ से मिलने आया है? ऐ मेरे बेटे तू अपनी माँ को भूल गया था क्या? बेटा कहता है माँ मुझे तेरी बहुत याद आई। फिर माँ ने एक जुमला कहा, बेटा तू जिस मकाम को हासिल करने के लिए माँ से इतनी दूर गया था, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? क्या वो मंजिल तुझे मिल गई? तो बायजीद बुस्तामी ने रो के कहा माँ मुझे वो मकाम हासिल नहीं हुआ। तब माँ की आंखें भीग गई, मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में अर्ज करती है मेरे परवरदिगार मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है। मेरा बेटा जिस मंजिल को पाना चाहता है, जिस मकाम को पाना चाहता है, मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता? बायजीद बुस्तामी का बयान है कि माँ ने दुआ करके अपने हाथ चेहरे पर फेरे भी नहीं थे कि पर्दे उठ जाते हैं, हिजाबात उड़ जाते हैं, और जिस मकाम को बायजीद कई सालों में हासिल ना कर सका वो मकाम अल्लाह ने माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सज्जदे सालार, फैज़ाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये माँ है, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं आया हजरत दुआ कर देना, पीर साहब आए हजरत दुआ कर देना, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर देना। दुकान में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, मकान में परेशानियों ने घेर रखा है, हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। अरे घर में बैठे हुए माँ बाप से दुआएं लो। माँ बाप की दुआएं वो है, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है।